नमस्कार। रामचरितमानस में आता है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है उसे भगवान उसी रूप में दिखाई देते हैं। जिसकी श्रद्धा और आस्था हो उसे पत्थर या सोने चांदी आदि की मूर्ति में भी भगवान ही दिखाई देते हैं। और एक चोर की दृष्टि में उस मूर्ति का मूल्य सोने चांदी हीरे जवाहरात के समान होता है। एक समय की बात है, एक राज्य का राजा सायंकाल अपने महल की छत पर टहल रहा था। वहां से उसे अपने राज्य का मुख्य बाजार दिखाई दे रहा था। बाजार में प्रतिदिन की भांति बहुत चहल पहल थी। दुकानदार अपना सामान बेचने में व्यस्त थे और खरीदार अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान की खरीदारी कर रहे थे। तभी राजा की दृष्टि एक साधु पर पड़ी जो बाजार के बीचों बीच से चलता आ रहा था, किंतु उसका ध्यान बाजार की चहल पहल पर या किसी सामान पर या किसी भी व्यक्ति पर नहीं था। वह साधु अपनी ही धुन में चलता आ रहा था। उसके चेहरे पर एक दिव्य चमक भी दिखाई पड़ रही थी। ऐसा दृश्य देखकर राजा के मन में उस साधु से मिलने की इच्छा प्रकट हुई। उसने अपने राज सेवकों को बोला कि उस साधु को तुरंत उनके सामने प्रस्तुत किया जाए। राजा की आज्ञा पाकर राज सेवकों ने तुरंत साधु को पकड़कर राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। राज सेवकों द्वारा इस प्रकार लाए जाने पर वह साधु न तो आश्चर्यचकित हुआ और न ही भयभीत। राजा ने साधु से इस प्रकार बुलाए जाने के लिए क्षमा मांगी और बोला कि महाराज, आपको इस तरह बुलाए जाने का कारण यह है कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। साधु ने कहा, पूछो राजन, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। राजा ने कहा कि भगवान शीघ्र कैसे मिल सकते हैं। साधु बोला, हे राजन, यह तथ्य तो आप भली भांति जानते हैं। राजा बोला, वह कैसे? साधु ने उत्तर दिया कि राजन, जिस प्रकार आपने मुझसे मिलने की इच्छा उत्पन्न होने पर तुरंत बुलवा लिया तो हमारी भेंट हो गई, परंतु यदि मैं आपसे मिलना चाहता तो हो सकता है कि बहुत सारी रुकावटों और बाधाओं का सामना करना पड़ता, और यह भी संभव है कि मिलना संभव ही नहीं हो पाता। इसी प्रकार जब भगवान आपसे मिलने के लिए इच्छित होंगे तब कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं सकती है। यह सुनकर राजा थोड़ा चकित होकर बोले, महाराज, भगवान के मन में मुझसे मिलने की इच्छा क्यों पैदा होगी? तब साधु ने उत्तर दिया, राजन, आपके मन में मुझसे मिलने की इच्छा क्यों उत्पन्न हुई? तो राजा ने उत्तर दिया कि आप बीच बाजार से किसी भी व्यक्ति, सामान या परिस्थिति से प्रभावित हुए बिना अपनी ही धुन में जा रहे थे। यह देखकर मेरे मन में आपसे मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। तब साधु ने उत्तर दिया, बिल्कुल सही कहा राजन। इसी प्रकार जब आप इस संसार की किसी भी माया से प्रभावित हुए बिना सिर्फ परमात्मा की धुन में ही रहेंगे, ईश्वर प्राप्ति ही आपके जीवन का उद्देश्य रह जाएगा, तब भगवान को भी आपसे मिलने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी और तब उनसे मिलने में कोई देर होनी संभव ही नहीं है। मनुष्य जिस भाव से देखता है, भगवान उसके सामने उसी रूप से प्रकट हो जाते हैं। भगवत गीता के 4 अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे प्रथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। वास्तव में भगवान की प्राप्ति को हम लोगों ने भौतिक संसार की वस्तुओं के समान मूल्यांकित किया हुआ है। जिस प्रकार किसी भी भौतिक वस्तु के बनने में समय लगता ही है, उसी प्रकार यह धारणा हमारे मन में प्रबल रूप से स्थापित है कि भगवान की प्राप्ति शीघ्रता से होना संभव नहीं है। यह तथ्य हमारे अवचेतन मन में अंकित हो चुका है कि जन्मों जन्मों के सत्कर्म और सद्मार्ग पर चलकर भी भगवान की प्राप्ति होना कठिन है, जबकि
किसी भी वस्तु की प्राप्ति कठिन तभी हो सकती है जब उसका निर्माण करना हो, परंतु परमात्मा कण कण में पहले से ही मौजूद हैं। उनका कभी भी उत्पत्ति और विनाश नहीं होता है, संयोग वियोग नहीं होता है। हमारे मन की धारणाओं ने ही भगवत प्राप्ति में बाधाएं खड़ी कर रखी हैं। भगवान ही हमारे हैं, दूसरा कोई हमारा नहीं। भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानं पोहनं च वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद्विदेव चाहम्। मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। वेदों के तत्वों का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। सभी प्राणियों के हृदय में ईश्वर ही स्थित है, तब भी भगवान की प्राप्ति में बाधा कहां आती है? यह तथ्य एक उदाहरण से भली भांति स्पष्ट हो जाता है। हम कृपया करके ध्यान दें कि यदि बालक खिलौनों से खेलने में व्यस्त है तो माता को भी उसकी चिंता नहीं होती है, वह भी अपने अन्य कामों में व्यस्त रहती है। परंतु यदि बालक सारे खिलौने, खाने पीने की वस्तुएं सभी को नकार कर सिर्फ मां की गोद जाने की जिद कर ले, तो घर के बाकी सदस्य भी कहने लगते हैं कि सारे कामों को छोड़कर पहले आप बालक को गोद में ले लो, और उस बालक को माता की गोद उपलब्ध हो जाती है। इसी प्रकार जब तक हम संसार की मोह माया यानी भगवान के द्वारा बनाए गए खिलौनों से खेलते रहेंगे, तब तक भगवान के मन में भी हमारी ओर देखने की या हमसे मिलने की इच्छा कैसे प्रकट होगी? जब हम भगवान के द्वारा बनाए गए माया रूपी खिलौने से खेलने से मना कर देंगे और सिर्फ सच्चे विश्वास के साथ सिर्फ परमात्मा प्राप्ति की ही ओर ही हमारा ध्यान रहेगा, केवल एक ही धुन रहेगी, तो ईश्वर को भी अवश्य हमारा साथ देना ही होगा। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 4 श्लोक में भगवान कहते हैं, मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थिता। ये सब संसार मेरे अव्यक्त स्वरूप से व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं, तथा वे प्राणी भी मेरे में स्थित नहीं हैं। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग सामर्थ्य को देखकर संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और उनका धारण भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। जिस प्रकार बर्फ भी जल का ही एक स्वरूप है, फिर भी इंद्रियों से जल और बर्फ अलग अलग प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार सारे संसार में मैं ही अव्यक्त रूप से व्याप्त हूं। जब हमारे मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रहेगी, कोई संशय नहीं रहेगा, कोई दुविधा नहीं रहेगी और हम केवल एक ही उद्देश्य भगवत प्राप्ति के प्रति समर्पित होंगे, तभी और केवल तभी ईश्वर की प्राप्ति सहज रूप से संभव होगी। एवं अस्तु। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। आपके इसी सहयोग से हमें ऐसे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।